नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर एक लड़का लड़की अपना जीवन साथी खुद नहीं चुन सकते। एक लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी सज़ा उनको दी जाती है। अगर एक लड़का लड़की साथ घूमते हैं तब भी उनको सज़ा मिलती है। पर आप कहोगे आजकल का ज़माना ऐसा कहाँ पर है, पर आपको बता दूं आजकल भी ऐसा ज़माने में होता है। और आज जो मामला मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर भी ऐसा हो जाता, पर वो लड़की के माता पिता ने जो काम किया है, सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं उनको सैल्यूट करूंगा और आप भी वीडियो देखने के बाद आप उनको सैल्यूट करने वाले हो। आपको बता दिया जाए आज की जो सच्ची घटना निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है केरला के जिला मल्लपुरम के पास एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम कोटाकल है। कोटाकल में 24 अक्टूबर की सुबह सुबह कहा जा रहा है कि एक माँ अपनी बेटी और उस बेटी की बेटी को जो छोटी सी थी अस्पताल में लेकर जाती है और अस्पताल वालों को बोलती है कि आप इसको एडमिट करो, इनकी तबीयत खराब है। पर हॉस्पिटल एडमिट करने से मना करता है और हॉस्पिटल कहता है पहले आप पुलिस को बुलाओ क्योंकि ये पुलिस केस है। अब ऐसा क्यों हो गया कि हॉस्पिटल ने उनको एडमिट करने से ही मना कर दिया? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये कोई सिंपल मामला नहीं था। जब अस्पताल वालों ने देखा कि एक जो लड़की एडमिट होने आई है हॉस्पिटल में और जिसकी माँ अपनी बेटी को लेकर आई है, उसकी उम्र थी मात्र 17 साल। जब अस्पताल ने ये केस देखा तो अस्पताल ने कहा सबसे पहले आप पुलिस को बुलाइए, ये पुलिस का मामला है। और फिर पुलिस आती है। जब पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने कहा जा रहा है कि आने के बाद सबसे पहले वो बेटी और उसकी एक छोटी सी बेटी को अस्पताल में एडमिट करवाया, जिसके बाद उनका इलाज हुआ और आज वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब पुलिस ने माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी की उम्र है मात्र 17 साल, तो फिर उसका बेबी कैसे हुआ? जब पूरी कहानी माँ बाप ने बताई तो वो सुनने के बाद आप भी शॉक होंगे और आखिर में जो माँ बाप ने किया, आप माँ बाप को सैल्यूट करेंगे। तो कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने सारी सच्चाई आती है तो पता लगा कि वो जो बेटी है जिसकी उम्र 17 साल है, कहा जा रहा है कि वो लड़की जो थी वो 12th की छात्रा थी, मतलब 12th क्लास में वो पढ़ती थी। और जब वो 11वीं की छात्रा थी तब उसके घर के सामने रहता था एक लड़का जिससे उस लड़की को प्यार हो गया। और प्यार भी ऐसा हुआ कि कोई मजाक वाला नहीं, शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई, मतलब कस्में वादे सब चलने चालू हो गए। और ये सब हुआ 11वीं में, जब वो लड़की 11वीं में थी। अभी वो 12वीं में पढ़ रही थी, पर एक साल से उनका प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि वो धीरे धीरे इतने वादे, प्यार की कस्में, जब वक्त मिलता था वो एक दूसरे को मिलने जाते थे। और ये सब वहाँ पर हो रहा था जहाँ पर अगर ऐसा कोई करता तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पर कहा जा रहा है कि इन्होंने प्यार किया, कस्में खाई, वादे किए, जिसके बाद इतना रिलेशन आगे बढ़ा कि ये दोनों कई बार लिविंग में भी रहने लग गए, जिसके बाद इनको पता नहीं लगा कि इनका प्यार किस हद तक आगे जा रहा है। और 6 महीने के बाद जब उस बेटी के पेट के अंदर हल्का सा दर्द हुआ तो बेटी को लगा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो बाद में बेटी को शक हुआ कि अब लगता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और ये शक होने के बाद जब उसने, कहा जा रहा है कि किसी से पूछा जान पहचान वाले से, तो उसको पता लगा हाँ ये सब कुछ सही है। मतलब वो लड़की 6 मंथ की प्रेग्नेंट गर्ल बन चुकी थी और वो बेटी की उम्र अभी 18 नहीं हुई थी, 18 के नीचे थी वो। जब ये बातें उसने उस लड़के को बताई जिसके घर के सामने रहता था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उसको जब ये बातें बताई तो वो लड़के ने ये बात को मजाक में लिया और उसने बोला कि चिंता मत करो, हम इस बच्चे को जन्म देंगे और हम अपना नाम देंगे। उस लड़के की उम्र थी 20 से 21 साल और उसने ये बात बोल तो दी, पर क्या ये बात सच हो सकती थी? कहा जा रहा है कि ये सब बोलने के बाद जो लड़की थी और लड़के थे उनका प्यार आगे बढ़ता रहा और वक्त बीतता रहा। 6 महीने से 7-8 महीना हो गया। 8वें महीने के बाद जितना वक्त करीब आने लग गया उतना वो लड़की अपने घर से, जिस कमरे में रहती थी, वहाँ से बाहर आना कम कर दिया उसने। कहा जा रहा है कि उसकी जो माँ थी उनको ज़्यादा दिखता नहीं था, उनके जो पिता थे वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, उनकी एक सिस्टर थी और एक भाई था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो लड़की ने अपने कमरे से आना बाहर कम कर दिया, पर अपने परिवार से वो मिलती थी और परिवार से बात करती थी, पर ज़्यादा बाहर नहीं आती थी, ज़्यादा मिलजुल नहीं रखती थी परिवार से, क्योंकि उसको पता था अगर मैं किसी से भी मिलूंगी तो कहीं ना कहीं ये बात उनको पता लग जाएगी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बेटी ने धीरे धीरे वक्त निकाला और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये 9वां मंथ शुरुआत हो चुकी थी। अब वो सोच रही थी करूं तो करूं क्या। जिसके बाद उस बेटी ने लिया सोशल मीडिया का सहारा और उसने खोला यूट्यूब खोलने के बाद उसने सर्च किया कि आखिरकार ये जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं या फिर बात की जाए नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये होती कैसे है। ये सारी बातें उसने वहाँ पर देखी यूट्यूब में और देखने के बाद उसने खुद ही
उस बच्चे को उसी कमरे में जन्म दे दिया। सोचिए, करीब 20 अक्टूबर को रात 9 बजे के आसपास ये सब हुआ और उसने यूट्यूब के माध्यम से ये सारी जानकारी ली और ये सारी जानकारी लेने के बाद नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई उस लड़की की। और ये डिलीवरी होने के बाद उस लड़की ने करीब 20 और 21 का दिन तो निकाल लिया, पर 22 तारीख को जब वो घर के अंदर थी तब उसका बच्चा जो अभी मात्र 1 या 2 दिन का था वो रोने लग गया और उसकी रोने की आवाज़ उस लड़की की माँ तक पहुंची। और माँ तक पहुंचने के बाद माँ को लगा कि अचानक से घर पे बच्चा कहाँ से आ गया। तो माँ अपनी बेटी के कमरे में जाती है। माँ को ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, इसलिए माँ देख नहीं पाई कि आखिरकार वो कोई छोटा बच्चा है अंदर। तो माँ बेटी से पूछती है कि किसकी रोने की आवाज़ आ रही है। बेटी ने कहा किसी की नहीं आ रही है, ये तो नॉर्मली ऐसी शायद टीवी चल रहा है या फिर ऐसी पड़ोस से आवाज़ आ रही है। ये सब बोलकर उसने माँ को भेज दिया और वो बच्चा भी चुप हो गया। 5-10 मिनट के बाद फिर से माँ को आवाज़ आती है, बच्चा रोने लग जाता है। अब माँ को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो बात है। माँ ने उसी टाइम अपने हस्बैंड मतलब उस बेटी के पिता को बुलाया जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उनको बुलाया तो उनके पिता जब घर आए तो उन्होंने देखा कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। तो अगर कोई और होता तो मुझे लगता है कि ये गांव का जो मामला है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कई जगह ऐसे मामले होते हैं तो बेटी के साथ क्या किया जाता है आप भी जानते हैं। पर यहाँ पर उस पिता ने बेटी के सामने बैठकर उस बेटी से प्यार से पूछा कि बात क्या है, ये किसका है और ये कहाँ से आया, सब कुछ पूछा। उस माँ को भी बैठाया, अपनी पत्नी को भी बैठाया, उससे भी बोला ये सारा मामला है, यहाँ पर ये बच्चा किसका है। तो ये सारी बातें प्यार से पूछने के बाद उस बेटी ने सब कुछ बताया कि सामने रहने वाला जो लड़का है मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है। और आपको बता दिया जाए, जब उस लड़के ने ये बात बोली थी कि ये बच्चा हम रखेंगे और हम इसको अपना नाम देंगे, तब उस लड़के ने बहुत ध्यान भी रखा उस लड़की का। लड़की अपने घर रह रही थी पर उसने अपना ध्यान खुद भी रखा और उस लड़के ने भी लड़की का ध्यान रखा था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब पिता ने पूछा तो पिता के सामने उसने सब कुछ सच बताया। इसके बाद कहा जा रहा है कि माँ को शक हुआ कि जो बच्चा हुआ है छोटा, ये घर पे ऐसा डिलीवरी हो चुकी है इसकी, तो अभी इसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं होगी। इसलिए माँ बाप अपनी बेटी और उसके छोटे से बच्चे जो एक बेबी गर्ल थी उसको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाने के बाद खुद उसका कहा जा रहा है कि अस्पताल में दाखिला करवाया ताकि वो दोनों सुरक्षित रहें। और ये सारा मामला होने के बाद कहा जा रहा है कि आज ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये सोचा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। पर दूसरी चीज़ देखी जाए, माँ बाप को सैल्यूट करना बनता है, क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में कोई छोटी जगह से अगर एक केस निकल के आता तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बेटी को गलत माना जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बेटी गलत है, पर उस टाइम पर बेटी के साथ गलत कर दिया जाता है। पर कहा जा रहा है कि जब पुलिस के सामने मामला रखा गया तो पुलिस ने ये देखा कि जो लड़का है उसकी उम्र 20 से 21 साल है, लड़की की उम्र है करीब 17 साल के आसपास। अब पुलिस भी क्या करती, पुलिस ने मामला CWC के पास तक पहुंचाया और CWC तक ये मामला जब पहुंचा तो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि ये जो बेटी है इसकी उम्र 18 नहीं है और लड़का 21 का है। मतलब लड़के के खिलाफ FIR हुई और FIR में धारा लगी उसके ऊपर कई सारी और पॉक्सो एक्ट भी लगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मामला लगने के बाद ये मजबूरी में लगा, क्योंकि ये दोनों की सहमति से हुआ था, पर मजबूरी से लड़की के ऊपर ये मामला चल गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो लड़की की फैमिली थी, लड़के की फैमिली थी, उन्होंने बैठकर आपस में बात करी और सोचिए समझौता किया, ये दोनों जो करते हैं उसे एक्सेप्ट किया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो दोनों परिवार मान गए। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि उस बेटे के ऊपर जो केस लगा वो हट जाए, क्योंकि दोनों परिवार ने सहमति कर ली है। ऐसी भी सोशल मीडिया पे बातें निकल के आ रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक फैमिली, एक माता पिता अपनी बेटी को समझते हैं, पर गलती यहाँ पर बेटी की बहुत बड़ी है। 17 की उम्र और आप ये काम कर रहे हो, आपका करियर बनाने के टाइम पर आप बच्चे को जन्म दे रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज की मानसिकता आपको कहाँ तक पहुँचा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद सोचिए। नॉर्मली हम बात करें तो एक सेक्स एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है इस समय देश को, ये आप समझ नहीं सकते। क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि बड़े बड़े जगहों में तो ये केसेस बहुत होते होंगे, पर छोटी छोटी जगहों से जब ये केसेस निकल के आते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि केरला के जिला मल्लमपुरम के पास थाना कोटाकल पड़ता है, ये वहाँ का पूरा मामला है। और जब ये मामला सुना मैंने तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिरकार ये बच्चे हैं, मतलब 17 की उम्र और आप ये हरकतें कर रहे हो, और वो लड़का 20-21 साल का। ये जो प्यार के वादे, कस्में, ये एक वक्त तक बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब आपके सामने ना वादे होते हैं ना कस्में होती हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्यार में अंधे होकर
ये जो कदम लोग उठा लेते हैं किस हद तक सही है? आप इसको सही मानते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है जिस तरीके से आजकल ये केसेस निकल के आ रहे हैं। पर एक अच्छी बात इस पूरे मामले में ये हुई कि माँ बाप ने ये समझा कि वो बेटी उनकी है और उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे केसेस देखते हैं तो उसमें कई बार फैमिली उस बेटी के साथ वो कर देती है जिसके बाद वो बेटी बहुत दूर चली जाती है, और ये नॉर्मली कई बार होता है। पर इस पूरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, या फिर आपको ये मामला किस हद तक सही या गलत लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये पूरी घटना आप तक पहुँचाने का सिर्फ एक ही माध्यम था, यूट्यूब, और यूट्यूब के माध्यम से ये आप तक इसीलिए पहुँचाया जाता है ताकि आप इस पूरे मामले को समझिए और गंभीरता से लीजिए, ताकि आप भी सतर्क हो जाएं। बच्चे किसी के भी हों, वह सबसे पहले वो हिंदुस्तान के हैं। और अगर हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स की मेंटालिटी इतनी कम उम्र में इस डायरेक्शन में जा रही है तो कमी कहाँ पर है, इसके ऊपर विचार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी राय जरूर रखिएगा। कमेंट से मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।